अपनी नवजात बच्ची को इस औरत ने समुद्र में बहा दिया। दरअसल यह औरत कोई आम इंसान नहीं बल्कि जादूगरों और अय्यारों की दुनिया की महारानी थी। इसने अपनी बेटी के जन्म की खुशी में भगवान विष्णु से वरदान में मिली दिव्य तिलिस्मी खंजर को किसी योग्य अय्यारे को सौंपकर अपना पूरा जीवन एक साधारण माँ की तरह अपनी बेटी के साथ गुजारने का फैसला किया। इसी मकसद से रानी ने सही उत्तराधिकारी को चुनने के लिए राज्य में अय्यारों की एक प्रतियोगिता रखवाई। प्रतियोगिता के दौरान अचानक आसमान काले बादलों से घिर गया और तभी काली शक्तियों वाली जादूगरनी इरावती वहाँ आ धमकी। उसे शक्तिशाली तिलिस्मी खंजर का लालच था जिसे पाकर वह पूरी दुनिया पर जुल्म करती, इसलिए रानी ने उसे प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं बनाया था। मगर वह भी एक अय्यारा थी, जिस वजह से नियम के अनुसार रानी उसे प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक नहीं सकी। अपनी चालाकी और जादुई शक्तियों से इरावती प्रतियोगिता जीत गई, लेकिन रानी ने उसे खंजर देने से इनकार कर दिया, जिस वजह से क्रोध में आकर इरावती रात को धोखे से महल पर आक्रमण कर देती है। रानी उसके काले इरादों से भली भांति परिचित थी, इसलिए वह अपनी नन्ही बेटी के साथ पहले ही महल से बाहर आ गई। समुद्र के किनारे पहुंचते ही रानी ने अपनी पालतू डॉल्फिन को बुलाया और बच्ची को उसकी पीठ पर रखते हुए आदेश दिया कि वह उसकी बेटी को कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें। अपनी नवजात बच्ची को इस औरत ने समुद्र में बहा दिया। दरअसल यह औरत कोई आम इंसान नहीं बल्कि जादूगरों और अय्यारों की दुनिया की महारानी थी। इसने अपनी बेटी के जन्म की खुशी में भगवान विष्णु से वरदान में मिली दिव्य तिलिस्मी खंजर को किसी योग्य अय्यारे को सौंपकर अपना पूरा जीवन एक साधारण माँ की तरह अपनी बेटी के साथ गुजारने का फैसला किया। इसी मकसद से रानी ने सही उत्तराधिकारी को चुनने के लिए राज्य में अय्यारों की एक प्रतियोगिता रखवाई। प्रतियोगिता के दौरान अचानक आसमान काले बादलों से घिर गया और तभी काली शक्तियों वाली जादूगरनी इरावती वहाँ आ धमकी। उसे शक्तिशाली तिलिस्मी खंजर का लालच था जिसे पाकर वह पूरी दुनिया पर जुल्म करती, इसलिए रानी ने उसे प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं बनाया था। मगर वह भी एक अय्यारा थी, जिस वजह से नियम के अनुसार रानी उसे प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक नहीं सकी। अपनी चालाकी और जादुई शक्तियों से इरावती प्रतियोगिता जीत गई, लेकिन रानी ने उसे खंजर देने से इनकार कर दिया, जिस वजह से क्रोध में आकर इरावती रात को धोखे से महल पर आक्रमण कर देती है। रानी उसके काले इरादों से भली भांति परिचित थी, इसलिए वह अपनी नन्ही बेटी के साथ पहले ही महल से बाहर आ गई। समुद्र के किनारे पहुंचते ही रानी ने अपनी पालतू डॉल्फिन को बुलाया और बच्ची को उसकी पीठ पर रखते हुए आदेश दिया कि वह उसकी बेटी को कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें।